Good morning, students. Today we will discuss differentiation. ये टॉपिक आपने क्लास 11th में ही पढ़ा है. हमने क्लास 11th में डिफरेंशिएशन को स्टार्ट कर दिया था. तो उस समय आपने डिफरेंशिएशन के फार्मूले कैसे ड्राइव होते हैं और कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे फर्स्ट प्रिंसिपल से. मीन्स हमने जो भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले थे उनको हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करके वेरीफाई किया था वो सही है कि नहीं है. तो फर्स्ट प्रिंसिपल या इनिशियल मेथड से हमने डेरिवेटिव को पढ़ा है. अभी हम उसी चीज को फिर से एक बार आपको रिकॉल कराने के लिए, क्लास 11 की चीज़ें आपको याद आ जाएं, इसके लिए हम कुछ चीज़ें फिर से हम कर रहे हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, अभी हम उसको रिलेट कर रहे हैं जो आपने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया है उससे कैसे वो रिलेटेड है. ठीक है. तो डिफरेंशिएबिलिटी हमने पढ़ा था. डिफरेंशिएबिलिटी में अभी हमने देखा था इस तरीके से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये लिखा जाता था और राइट हैंड डेरिवेटिव ये लिखा जाता था. अगर आपने कोई भी फंक्शन मान लीजिए y fx लिया है, ठीक, अब ये लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव अगर दोनों इक्वल आते थे, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू अ वैल्यू, कोई भी वैल्यू सपोज करो l आता था, तो उस केस में हम इसी को हम बोल सकते थे कि f डैश x जो f डैश a जो आ रहा है हमारा l आएगा. मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है एट पॉइंट a जो है l होगा. ठीक है. ये हम लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव अगर फंक्शन का एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो फाइनाइट कोई वैल्यू आएगी, सपोज हमने l मान लिया, l इक्वल आएगा, तो हम कह सकते हैं उस फंक्शन का पॉइंट a पे जो डिफरेंशिएशन है f डैश x वो l है. अब इसको हम जनरलाइज करने जा रहे हैं. जनरल में जनरलाइज करेंगे तो जनरलाइज में हम क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन इफ y इक्वल्स टू fx be a function then its derivative f dash x या इसी को हमने r dy by dx is equals to limit h tending to 0 f of, ये हम लेफ्ट वाला भी वैल्यू लिख सकते हैं, राइट वाला भी. जनरलाइज करते समय हम क्या करने जा रहे हैं, अभी जैसे हम यहाँ पे h माइनस fx अपॉन h लिखेंगे. ये वैल्यू हमने x प्लस h लिखा है. कैसे लिखा है, हमने केवल a को चेंज कर दिया है x से. a is changed by x, so it becomes derivative of a function. Okay, so this right side value you can also, if you want to take, you can take this value. Since these two values are same, either you should write this one or that one. Okay, तो राइट साइड में चाहे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाला लिखते हो या राइट हैंड डेरिवेटिव वाला लिखते हो, दोनों सही होगा. लेकिन आपकी मैक्सिमम जो हम प्रोसीड करेंगे, मैक्सिमम बुक्स में आप देखोगे तो राइट साइड वाली वैल्यू ही लेके चला जाता है. आप यहाँ पे दोनों को लेने के लिए फ्री हो. कोई चाहे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को भी लिख के लिख सकता है. तो हमारा एक जनरल फार्मूला बन गया. कहीं भी हमें f डैश निकालना होगा तो हम ये चीज करेंगे. ये तो हमने बताया कि आप a के प्लेस पे केवल x रिप्लेस किए. ठीक है. तो अब हम इससे देखते हैं कि जो हमने डिफरेंशिएशन के फार्मूले पढ़े थे वो सब सही है कि नहीं सही है. ठीक है. तो हम डेरिवेटिव की ये डिफिनीशन हो गई, f of x plus h minus fx upon h लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या देता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव देता है. अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से यूज करने जा रहे हैं. हम बहुत इजी एग्जांपल्स ले रहे हैं. सपोज करो वी हैव लेट y इक्वल्स टू x स्क्वायर फंक्शन है. लेट y इक्वल्स टू x, देन find its
डेरिवेटिव। आप कहोगे सर इतना आसान y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्यों लिया है? आपने पढ़ा है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो इसलिए इजी होता है, लेकिन अभी हम इससे देखना चाह रहे हैं, हम डायरेक्ट रिजल्ट ना लिख के हम इससे देखना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये मेथड जब हम यूज करते हैं तो उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहते हैं। तो अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। तो हमारे पास फंक्शन जो है एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है। अभी हम dy बाई डी एक्स लिखें या आप एफ डैश एक्स लिखते हो, इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स लिखा जाता है। अभी हम वैल्यू रख रहे हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच लिख रहे हैं। तो हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स है तो एक्स स्क्वायर, अगर एक्स प्लस एच होगा तो यहाँ पे एक्स प्लस एच आ जाएगा, एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ एक्स के प्लेस पे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा अपॉन एच। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, हम इसको स्प्लिट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस h को दोनों जगह हम ऑपरेट कर देते हैं, 2xh अपॉन h लिख देते हैं प्लस एच स्क्वायर अपॉन h। ये h कैंसिल हो गया और ये h कैंसिल भी हो गया और अब लिमिट रखेंगे, लिमिट रखेंगे तो 2x प्लस 0 दैट गिव्स यू 2x, मींस d by dx of x square is 2x। तो हमने जो डेरिवेटिव्स पहले भी पढ़े हैं उनको आप इस डिफिनीशन की हेल्प से आप, क्योंकि आपने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया है तो डिफरेंशिएबिलिटी से ये फार्मूला आता है और इस फार्मूले को हम डेरिवेटिव का फार्मूला भी कर सकते हैं। इससे हम किसी भी फंक्शन का, किसी भी टाइप का फंक्शन हो उसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। एक आध क्वेश्चन मैं और लेके आपको और इसको इजी करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं एक दो क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू e की पावर x। e की पावर x का डेरिवेटिव हम देखना चाह रहे हैं क्या आता है। फिलहाल रिजल्ट तो आप सबको मालूम है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, लेकिन हम इसे फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने डिफिनीशन पढ़ लिया है डेरिवेटिव का या डिफरेंशिएबिलिटी का, उसके आगे हम उसी से करेंगे। तो अभी हमने देखा था कि f डैश x क्या होता था, दैट इज योर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये डेरिवेटिव की डिफिनीशन है। अब इसको हम थोड़ा से फंक्शन की वैल्यू रखते हैं। x प्लस h मींस फंक्शन f x है, e की पावर x है, here it is x plus h, so it becomes e की पावर x plus h minus e की पावर x upon h, fx e की पावर x लिख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा इसको इस e की पावर को एक्सपोनेंशियल में लिखना है, e की पावर x into e की पावर h लिख सकते हैं। अब हम इसको इसमें से e की पावर x को कॉमन लेते हैं। कॉमन लेते ही आप देखोगे फंक्शन आपका इस टाइप का बन जाता है, e की पावर x इन ब्रैकेट e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। और ये हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया था, इसकी वैल्यू जो होगी e की पावर h माइनस 1 अपॉन h की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए फंक्शन e की पावर x into 1 हो जाएगा, दैट इज e की पावर x। यहाँ आप लिख भी सकते हो कि लिमिटिंग केस में e की पावर h माइनस 1 अपॉन h की वैल्यू 1 हो। इसको मैंने पहले बताया था कि कैसे बनाता है, ठीक है। आप देखना चाहो e की पावर h का एक्सपेंशन कर लो, फिर उसके बाद लिमिट रख दो। नाउ वी टेक वन मोर क्वेश्चन। सपोज वी हैव थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, e की पावर sin x है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन, हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए dy बाई dx ऑफ e की पावर sin x चाहिए। तो अभी हम चेन रूल ना लगा के हम डायरेक्ट इसको करके फर्स्ट प्रिंसिपल से करके देखते हैं। तो अपना फंक्शन यहाँ पे fx जो है अभी आपको e की पावर sin x दिया है। तो डिफिनीशन क्या कहती है, f
लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन f(x + h - f(x) upon h. So now substitute values, limit h tending to 0. Here we substitute value x plus h in the given function. So we get e की power sin of x plus h minus e की power sin x upon h. इस टाइप से हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि हमें हर एक क्वेश्चन में जब भी एक्सपोनेंशियल आएगा हम स्टैंडर्ड रिजल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका क्या था कि e की पावर h माइनस 1 अपॉन h आ जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। तो e की पावर h माइनस 1 बनना चाहिए न्यूमरेटर में। तो अभी अपने पास e की पावर sin x है, इसको हम कॉमन लेके हम 1 बना रहे हैं। आप देखिए ध्यान से h टेंड टू 0 e की पावर sin x को हमने कॉमन लिया। जब कभी हम कॉमन लेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, जिस चीज को आपने कॉमन ली है अगर वहां पे अवेलेबल नहीं दिख रहा है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे कि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर sin x एंड इट बिकम्स योर e की पावर sin ऑफ x प्लस h माइनस sin x माइनस 1 अपॉन वी हैव h। ये पूरा फंक्शन आपका e की पावर x जैसा हो गया। ये पूरा फंक्शन जो दिख रहा है आपको ये पूरा हम x जैसा ट्रीट कर रहे हैं, e की पावर x माइनस 1 अपॉन। लेकिन अभी ये जो भी लगा हुआ है जो भी फंक्शन है बड़ा से इसको हम क्या करेंगे इसी चीज को डिनोमिनेटर में बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर में जब हम बनाते हैं तो ये रूल था कि सेम चीज का हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। इसी में यहाँ पे हमने लिखा है इसलिए हम न्यूमरेटर में भी इस चीज को लिखेंगे sin ऑफ x प्लस h माइनस sin x। इस तरीके से आपने एक एडिशनल चीज कर दिया है यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू थी पूरी इसी चीज का e की पावर x का नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम इसको x से ऐसा मान रहे हैं इस पूरे को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर कर रहे हैं। पर्पस क्या है? पर्पस अब आपको दिख रहा होगा कि अगर हम इस पूरे को देखें, इस पूरे को इतना दिख रहा है आपको, पूरी वैल्यू e की पावर x माइनस 1 अपॉन x टाइप का है। और ये रिजल्ट हमने पहले पढ़ा है कि कहीं भी अगर इस टाइप से आएगा तो वैल्यू क्या हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 इट बिकम्स e की पावर sin x और ये पूरी वैल्यू 1 बन चुकी है इसलिए हम 1 यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू sin ऑफ x प्लस h माइनस sin x बनेगा अपॉन h। ये पूरी वैल्यू 1 बन चुकी है क्योंकि हमने अभी जैसे इसमें e की पावर h माइनस 1 अपॉन h को रहता है 1 हो जाता है, उसी इसी केस में भी हो रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट sin x प्लस h माइनस sin x है, sin c माइनस sin d यूज होने जा रहा है। sin c माइनस sin d इसलिए कर रहे हैं अभी हम नहीं रख सकते हैं, जब हम स्प्लिट करेंगे तो उसके बाद लिमिट देखेंगे कि क्या बनता है। तो अभी हम sin c माइनस sin d यूज कर रहे हैं, दैट गिव्स यू 2 cos x प्लस h प्लस x इनटू sin x प्लस h माइनस x। अब 2 cos c प्लस d बाई 2 आएगा और ये 2 sin c माइनस d बाई 2 आएगा और होल अपॉन वी हैव h। सो अगेन लास्ट स्टेप e की पावर sin x एंड इट बिकम्स 2, आप इसको स्प्लिट करोगे देन इट गिव्स यू cos x प्लस h बाई 2 और ये आपका sin h बाई 2 आ रहा है और नीचे h। ठीक है, अब हम लिमिट रख सकते हैं केवल यहाँ पे h बाई 2 है, यहाँ भी h बाई 2 बनाते हैं, h बाई 2 बना के यहाँ पे इसी को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पूरी लिमिट अब 1 हो जाएगी। साइन थीटा कॉन थीटा बनता है तो भी लिमिट 1 हो जाती है। तो अब हम लिमिट रखने जा रहे हैं, ये e की पावर sin x एज इट इज रहेगा, ये आपका 2 रहेगा। ठीक है, तो ये 2 भी इस 2 से कैंसिल हो जाएगा इसलिए
लिखने की जरूरत नहीं है। वी हैव cos ऑफ x प्लस 0, तो cos x हो जाएगा 1। सो फाइनली वी हैव e की पावर sin x इंटू cos x, दैट इज योर फाइनल रिजल्ट, दैट इज d by dx ऑफ योर e की पावर sin x। e की पावर sin x का फर्स्ट प्रिंसिपल से आप करते हो तो इस तरीके से करना है। जिनका लिमिट स्ट्रॉन्ग है, पूरे कैलकुलस में लिमिट का बहुत ही ज़्यादा रोल आ जाता है, क्योंकि लिमिट अगर आपको आती है तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। और आगे भी जहाँ पे भी हम देखेंगे पूरे कैलकुलस में इसका यूज़ बना रहता है। लिमिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आपका वीक है या आपने उसको नहीं पढ़ रखा है तो श्योर यू शुड गो एंड लर्न दैट। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आज जो मैंने डिस्कस किया ये आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस क्लास से रिलेटेड हैं, क्लास लेवल से रिलेटेड है। और नेक्स्ट वीडियो वी विल डायरेक्टली कम टू आवर 12th टॉपिक। ओके, सो तब तक आप जो प्रीवियस की चीज़ें आपकी छूटी हैं उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। और जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, कॉन्टिन्यूटी को नहीं देखा है, डिफरेंशिएबिलिटी को नहीं देखा है, वो श्योर उसको देखें। और मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर टॉपिक्स को, वीडियोस को पसंद करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू।